तनाव जो हमारे जीवन में हर कदम पर छाया हुआ है, क्या वास्तव में इसे पूरी तरह से दूर किया जा सकता है? आज हम आपको गौतम बुद्ध की प्रेरक शिक्षाओं और एक कहानी के माध्यम से यह बताएंगे कि तनाव से मुक्त होने का रास्ता आपके भीतर ही है। इस वीडियो में जानिए 7 सरल और प्रभावी तरीके जो आपको जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करेंगे। एक शांत जंगल में पक्षियों की चहचहाहट और जंगल के बीच में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे हैं, तभी एक थका-हारा किसान उनके पास आता है। किसान का चेहरा चिंता और तनाव से भरा हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में झुककर कहता है, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। हर साल मेरी फसल खराब हो जाती है, मेरे पशु बीमार ही बने रहते हैं और परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो सके। बुद्ध मुस्कुराए और किसान से कहा, तुम्हारे जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होंगी क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे मन की अशांति को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। किसान ने हैरानी से पूछा, ध्यान करने से मेरे जीवन की समस्याएं कैसे हल होंगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें स्पष्टता देता है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम समस्याओं का सामना मजबूती से कर सकोगे। जैसे जब पानी स्थिर होता है तो उसमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही ध्यान से तुम्हारा मन स्थिर होगा। फिर बुद्ध ने किसान को वृक्ष के नीचे बैठाया और ध्यान करने की विधि बताई। उन्होंने उसे गहरी सांस लेने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। किसान बुद्ध की बातों को अच्छे से समझकर उनको फॉलो करने लगा। धीरे धीरे किसान का मन हल्का और शांत होने लगा। ध्यान आपके विचारों को स्थिर करता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। इसे अपने जीवन में शामिल करें और हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालें। फिर किसान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे शांति का अनुभव तो हुआ, लेकिन मेरे शरीर में अब भी थकान है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शरीर स्वस्थ और सक्रिय होगा तो मन भी शांत रहेगा। बुद्ध ने किसान को अपने खेत में काम करने का सुझाव दिया, लेकिन इस बार काम को बोझ की तरह नहीं बल्कि आनंद के साथ करने को कहा। किसान ने बुद्ध की सलाह मानते हुए अपने काम को पूरी ऊर्जा और ध्यान से करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि शारीरिक श्रम से उसका तनाव कम हो रहा है और उसे नई ऊर्जा मिल रही है। अब किसान खेत में बड़े आनंद के साथ हल चला रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। जब तुम शरीर को सक्रिय रखते हो तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा जागृत होती है, जिससे तुम्हारा शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। इसीलिए हमेशा चुस्ती फुर्ती के साथ रहिए और खाली न बैठकर कुछ न कुछ करते रहिए। रोजाना शारीरिक व्यायाम करें। यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा बल्कि आपके तनाव को भी दूर करेगा। कुछ दिनों बाद फिर से किसान बुद्ध के पास आकर बुद्ध से कहता है, भगवान, अब मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस करता हूँ, लेकिन मेरे दिन का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कुछ पता ही नहीं चलता। मैं कुछ नया करने की सोचता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी शुरू ही नहीं कर पाता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? किसान ने जवाब दिया, मैं सुबह से ही सोचना शुरू करता हूँ और फिर पूरे दिन चिंता में डूबा रहता हूँ। बुद्ध ने किसान को समझाया, समय को सही तरीके से प्रबंधित करना सीखो। दिन को 3 भागों में बांट लो। सुबह को ध्यान और योजना के लिए, दिन को मेहनत और कार्य के लिए और रात को विश्राम और परिवार के साथ समय बिताने के लिए। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में संतुलन आएगा। बुद्ध की बात सुनकर किसान एक चार्ट बनाता है जिसमें वह अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करता है। जब तुम अपने समय को ठीक से बांटते हो तो हर कार्य में संतोष और आनंद मिलता है। समय प्रबंधन तनाव को कम करने का महत्वपूर्ण उपाय है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और हर काम के लिए समय तय करें। कई दिनों की मेहनत और ध्यान अभ्यास के बाद किसान ने महसूस किया कि वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। लेकिन एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा कुछ शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी असंतोष झलक रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने ध्यान किया, अपने काम को आनंद से किया और अपने समय को व्यवस्थित किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अभी भी कुछ कमी है। मैं हमेशा उन चीजों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे पास नहीं है। किसान की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और किसान से बोले, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास कितनी अमूल्य चीजें हैं? किसान ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मेरे पास बस यह छोटा सा खेत, कुछ जानवर और मेरा परिवार है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, फिर तुम इन चीजों के लिए आभार क्यों नहीं प्रकट करते? जिस दिन तुम उन चीजों का मूल्य समझोगे जो तुम्हारे पास हैं, उसी दिन तुम्हारा असंतोष समाप्त हो जाएगा। आभार व्यक्ति को उसके जीवन की सच्ची संपत्ति दिखाता है। बुद्ध ने किसान को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा अपने राज्य की संपत्ति से भी खुश नहीं था। उसने एक संत से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने उससे कहा, अपनी हर सुबह उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास हैं। राजा ने ऐसा किया और कुछ ही समय में उसका असंतोष समाप्त हो गया। किसान भिन्न अपने खेत में खड़ा होकर प्रकृति के लिए आभार व्यक्त करने लगा। आभार व्यक्त करना मन को संतोष
और शांति प्रदान करता है। यह तुम्हारे मन से नकारात्मकता को हटाकर उसे सकारात्मकता से भर देता है। हर सुबह उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास हैं। यह आपकी सोच और जीवन में संतुलन लाएगा। कुछ दिन बीत गए। किसान अब अधिक शांत और खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने एक और चिंता जाहिर की। उसने कहा, भगवान, जब मैं काम नहीं कर रहा होता तो मेरे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं। क्या इसका भी कोई उपाय है? बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने कभी प्रकृति को ध्यान से देखा है? उसकी शांति, उसकी सुंदरता और उसकी स्थिरता को? किसान ने आश्चर्य से कहा, मैं हमेशा अपने खेत में काम करता हूँ, लेकिन मैंने कभी प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने उसे जंगल में समय बिताने की सलाह दी। बुद्ध ने कहा, जब तुम प्रकृति में समय बिताते हो तो तुम्हें उसकी स्थिरता और सादगी का अनुभव होता है। यह तुम्हारे मन को शांत करता है। अगले दिन किसान जंगल में गया। उसने पक्षियों की चहचहाहट सुनी, नदी के पानी की धारा देखी और पेड़ों की ठंडी छांव में बैठा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं कितनी छोटी थीं। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, प्रकृति ने मुझे सिखाया कि जीवन कितना सुंदर है। मैं इसे पहले क्यों नहीं समझ पाया? अब किसान अपना कुछ समय निकालकर नदी के किनारे बैठकर अपने आसपास के पेड़ों और पक्षियों की सुंदरता को देख रहा था। प्रकृति वह शिक्षक है जो तुम्हें बिना कुछ कहे जीवन के सबसे बड़े सबक सिखा देती है। प्रकृति में समय बिताए। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि आपको जीवन के प्रति नई ऊर्जा और दृष्टिकोण भी देता है। अब किसान बुद्ध से काफी कुछ सीख चुका था। कई हफ्तों बाद किसान बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अपने कार्यों को करते वह पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहा था। वह कुछ थका हुआ लग रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे लगता है कि अब मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी थकान और अकेलापन मुझे फिर से तनाव में डाल देता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने अपने शरीर को पर्याप्त विश्राम दिया है? और क्या तुमने अपनी समस्याओं को अपने प्रियजनों के साथ साझा किया है? बुद्ध ने किसान को समझाया, जब तुम्हारा शरीर थका हुआ होता है तो तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है। अच्छी नींद तुम्हारे शरीर और मन दोनों को पुनर्जीवित करती है। यह तुम्हारे तनाव को कम करने का सबसे सरल उपाय है। बुद्ध ने आगे कहा, अकेले रहना समस्या को और बड़ा बना देता है। जब तुम अपनी चिंताओं और खुशियों को अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। फिर किसान ने बुद्ध का बहुत ही आभार व्यक्त किया। किसान ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने समय पर सोना शुरू किया और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। उसने देखा कि जब उसने अपनी चिंताओं को साझा किया तो उसका परिवार भी उसे समाधान देने में मदद करने लगा। अपनी समस्याओं को साझा करने से यह तुम्हारे दिल और मन को हल्का करता है। अच्छी नींद लें और अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करें। यह तनाव को कम करने और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करता है। बुद्ध का अंतिम संदेश, जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदलने से तुम्हारा तनाव समाप्त हो सकता है। ध्यान करो, आभार व्यक्त करो, प्रकृति से जुड़ो और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। ये 7 सरल तरीके तुम्हें आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करेंगे। क्या आप भी इन तरीकों को अपनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शांति और सुखद जीवन की ओर बढ़ें।